और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताते हुए कहा कि उनके सुझावों को दरकिनार कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने भी कहा कि विपक्ष की कुछ चिंताएं हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। विपक्ष का यह भी आरोप है कि कमेटी में गैर जरूरी लोगों के बयान लिए गए और उन गवाहों के बयान का ब्यौरा विपक्षी दलों के सदस्यों को नहीं दिया गया। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया, क्योंकि लोकसभा में जगदम्बिका पाल और राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की थी। I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. विपक्ष का आरोप था कि संसद की जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट्स यानी असहमतियों को शामिल नहीं किया गया है, तो सत्ता पक्ष ने पलटवार करके कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग some people are trying to fight against the Indian state. लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष को जो जोड़ना है वो जोड़ दे। तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों का हक छीनने की साजिश कर रही है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर नबाब ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप EYQ प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी में शामिल विपक्षी दलों का आरोप है कि जेपीसी की प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ और गैर जरूरी लोगों की राय ली गई। वहीं विपक्षी दलों की राय को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया और गवाहों के बयान सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। आरोप तो ये भी है कि बैठकों में बिल के क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुई और बैठकों के मिनट्स यानी ब्यौरे सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। विपक्ष का आरोप ये भी है कि रिपोर्ट में विरोधी दल के सांसदों के डिसेंट नोट्स के हिस्से को ब्लर कर दिया गया और कई जगह उन पर स्याही चला दी गई। हालांकि सरकार ने सदन में सफाई दी और आरोपों को बेबुनियाद बताया। रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। इंट्रोडक्शन के समय भी पार्टी ने यही कहा था कि
अपना ज़मीन है, उन्होंने अपने चाहे अल्लाह के नाम पर चाहे और सार्वजनिक कामों के लिए जो ज़मीन वक्फ की है, दान की है, उसमें दखलंदाजी और हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लगातार इस बात पे थे कि जो पुराना वक्फ बिल है उसको कायम रखा जाए, उसमें कोई संशोधन की और परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किस तरह से पेश किया गया था आपके सामने ही। दरअसल जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ संशोधन कानून को लेकर तैयार की गई है, जिसे संसद में पेश किया गया है। हालांकि आरोप है कि नया वक्फ कानून लाकर सरकार वक्फ की जमीनें हथियाने की कोशिश कर रही है। भारत में मौजूद कुल 30 वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.40 लाख एकड़ की 1.20 लाख करोड़ रुपए की जमीन मौजूद है। इसमें खेती की जमीन, इमारतें, मदरसे, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, दुकानें, सामाजिक संस्थान सब शामिल हैं। जबकि 2009 तक भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी, जो 15 साल में करीब 2 गुनी हो चुकी हैं। विपक्ष के तमाम शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन वक्फ को लेकर सियासत 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।